आज पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बात कर रहे थे। उन्होंने एक बात वहाँ पे कही कि पहले हमारी सरकार को तीन पहिए की सरकार कहा जाता था, आज तीन पहिए वाले ड्राइवर को सरकार चलाने दे दिया है, कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं इशारा आपकी तरफ था, आपके शुरुआती। मैंने कहा है उस पर, वो रिक्शा मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया, रिक्शा ने मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ये सरकार जो है ये सर्वसामान्य लोगों के लिए सरकार है, ये समाज के हर घटक को न्याय दिलाने वाली सरकार है। और देखिए हम लोग ऐसा काम करेंगे कि ये सरकार हर एक घटक को, हर एक व्यक्ति को लगे कि ये मेरी सरकार है, ये मेरे लिए काम करेगी, ये फर्क होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे देवेंद्र जी जो है वो बड़े दिल से उप मुख्यमंत्री बन गए, उनको भी अनएक्सपेक्टेड था। हम लोगों ने जब शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था 2019 में, लेकिन सरकार बन गई कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ, और इसके वजह से हिंदुत्व की बात, जब जब हिंदुत्व के मुद्दे आए, सावरकर जी का मुद्दा आया और कई मुद्दे आए, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का मुद्दा आया, दाऊद का मुद्दा आया, और भी कई मुद्दे जब आते थे तो हम कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। और इसलिए, और दूसरी बात है, जो हमारे 40-50 विधायक जो हैं उनके चुनाव क्षेत्र में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा था, क्योंकि अन्य जो हमारे घटक पक्ष है वो उनको जो वहाँ पर उनके सामने जो पराजित हुए थे उनको उनकी ताकत बढ़ाने का काम अन्य घटक पक्ष कर रहे थे। और दूसरी बात, जब हम लोग चुनाव में जीतते हैं तो हमारे चुनाव क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनकी अपेक्षा होती है डेवलपमेंट होना चाहिए, पानी चाहिए, रास्ते चाहिए, जितने भी मूलभूत जो काम है डेवलपमेंट के, वो अपेक्षा रहती थी। लेकिन हमारे एमएलए जो है, विधायक जो हैं, वो नहीं कर पा रहे थे, फंड की कमी थी और बाकी सब समस्या थी। और इसलिए हम लोगों ने कई बार हमारे वरिष्ठ जो है उनसे बातचीत की इसके बारे में कि हम इसमें करेक्शन करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को उसमें कामयाबी नहीं हासिल हुई और हम उसमें सफल नहीं हुए दुर्भाग्यवश। और इसलिए ये भूमिका हमारे 40-50 विधायकों ने ली। हम लोग कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे। इस देश में लोकशाही में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, कानून है, उसके मुताबिक ही काम करना पड़ता है। और आज हमारे पास मेजॉरिटी है, जितनी 2/3 लगती है उससे ज़्यादा है। और इसलिए जो निर्णय हम लोगों ने लिया है वो बिल्कुल लीगल है, वैलिड है, और स्पीकर ने भी हमें रिकग्नाइज किया है। और लड़ाई जो कानून की लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बारे में भी जब लोग हमारे खिलाफ कोर्ट में गए थे, उनको भी कोर्ट ने डांटा है, फटकारा है। तो निश्चित रूप से हम लोग कोई भी गैर कानूनी काम किया नहीं है, और जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कोर्ट निर्णय लेगा। सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, पब्लिक में ऐसे ही परसेप्शन था कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये सत्ता के लिए कुछ भी करती है, लेकिन उन्होंने बता दिया है सभी देशवासियों को कि ये 50 लोगों ने एक हिंदुत्व की भूमिका ली है, एक वैचारिक भूमिका ली है, और इनका एजेंडा जो है डेवलपमेंट का है, हिंदुत्व का है, तो इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और उन्होंने हमको सपोर्ट किया। उनके पास ज़्यादा संख्या और ज़्यादा विधायक होने के बावजूद, और आप जानते हो कि हमें तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन दिया, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने मुझे ये भी कहा, इस राज्य को आगे बढ़ाओ, राज्य को विकास की ओर ले जाओ, इस राज्य में जितने भी डेवलपमेंट के प्रकल्प है वो करो, केंद्र सरकार और मैं खुद आपके पूरे पीछे पूरी ताकत से खड़े हैं, ये भी उन्होंने कहा। तो ये सबसे बड़ी बात है। और केंद्र सरकार भी साथ में है, और हम लोगों ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। जो प्री पोल अलायंस जो हुई थी शिवसेना और भाजपा की, हम वही पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं।
नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को दिया है करारा जवाब। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब ऑटो निकल चुका है मर्सिडीज से आगे। आपको बता दें कि जिस दिन एकनाथ शिंदे को बनाया गया था महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, उस समय पर तंज कसते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि 3 पहिए वाले को आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया है। यानी कि उन्होंने कहा था कि एक ऑटो वाले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया है, और उसी का आज करारा जवाब दिया है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को, और कहा है कि आज वही ऑटो निकल चुका है मर्सिडीज से आगे। वहीं हम आपको बता दें कि जिस तरीके से शिवसेना की एक तरफ विधान भवन में हार हुई, फ्लोर टेस्ट नहीं पास कर पाया उद्धव ठाकरे का गुट, तो वहीं दूसरी तरफ ये एक तरफ उद्धव ठाकरे की तरफ से खींच निकलकर सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 पहिए वालों को आज मुख्यमंत्री बना दिया है। तो वहीं उद्धव ठाकरे के गुट के तमाम नेताओं ने एकनाथ शिंदे को कहा था ऑटो वाला, और आज उन्हीं तमाम चीजों का जवाब दिया गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से, और कहा गया है कि आज वही ऑटो निकल चुका है मर्सिडीज से आगे। आपको बता दें कि आज अगर मर्सिडीज का जिक्र किया जा रहा है उद्धव ठाकरे को लेकर, ये करारा जवाब दिया है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। तो मर्सिडीज की बात हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि जिस दिन उद्धव ठाकरे और उनका गुट पूरी तरीके से हार चुका था महाराष्ट्र में, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दे दिया गया था कि अब फ्लोर टेस्ट होना है, जिस वक्त पर गिरी एमवीएस सरकार उससे पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे देने चले गए थे अपना इस्तीफा, और इस्तीफा देने के लिए वो खुद अपनी मर्सिडीज को चलाकर गए थे राज्यपाल के पास इस्तीफा देने के लिए, और इसीलिए आज मर्सिडीज का जिक्र किया गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि आज ऑटो मर्सिडीज से आगे निकल चुका है। इतना ही नहीं बल्कि तमाम चीजों को लेकर आज जवाब भी दिया गया है उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे की तरफ से, और वहीं निशाना भी साधा है कि किस तरीके से जब कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना की 2019 में सरकार बनी, और सरकार 3 पार्टियों के चलते भी शिवसेना को कोई भी फायदा इस गठबंधन का नहीं हो रहा था, और वहीं अपनी पार्टी के बारे में भी बात की है, अपनी सरकार के बारे में भी बात की है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने, और उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार जो है वो आम आदमी की सरकार है, और हर वर्ग को न्याय दिलाने का काम हमारी सरकार की तरफ से किया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे को लेकर ये तक बातें कही गई हैं आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से कि जब ये सरकार बनी तो जिस तरीके से सबसे पहला काम किसी भी पार्टी का ये होता है, विधायक का ये होता है कि क्षेत्र में जो भी समस्या है, वहां के लोगों की मूल समस्या क्या है, उनका निवारण विधायकों के द्वारा किया जाए। हमने कई बार कोशिश की लोगों की मदद करने की, पर हम वो सब नहीं कर पा रहे थे। फंड की कमी हमें थी, क्योंकि जो सरकार थी वो हमें फंड नहीं दे रही थी, क्योंकि 3 पार्टियां मिलकर ये सरकार चला रही थी। ये तमाम चीजों का जिक्र किया गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से, और वहीं उन्होंने कहा है कि जब इन तीनों पार्टियों की सरकार महाराष्ट्र में बनी तो कहीं एक तरफ दाऊद का मुद्दा आया, हिंदुत्व का मुद्दा आया, तमाम ऐसे मुद्दे महाराष्ट्र में आए जिस पर हम खुलकर बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि जहां ये 3 पार्टियों की गठबंधन की सरकार थी, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था शिवसेना को, और यही बड़ा कारण था कि 40 से 50 विधायकों ने ये भूमिका निभाई, और वो उद्धव ठाकरे के गुट से अलग होकर कर दी उन्होंने बगावत। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और उनके तमाम गुट के जो नेता हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खरीद फरोख्त की गई है, पैसा दिया गया है, और इसीलिए हमारे विधायक बागी हो गए हमसे। संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे की तरफ से इन तमाम चीजों का जिक्र किया, पर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन तमाम चीजों का जवाब दिया है उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत को कि यहाँ पर कोई खरीद फरोख्त का मामला नहीं है। विधायकों, ये सब विधायक जो थे जो आज उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के खेमे में है, उसका कारण क्या था, शिवसेना को क्या नुकसान था, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको आज उठाया गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से। और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने कई बार चर्चा की कि महाविकास अघाड़ी में जो हम बैठे हैं, हम इससे फायदा नहीं है, नुकसान है। हमारे विधायक चिंतित हैं कल चुनाव कैसे लड़े। नगर पंचायत में हम 4 नंबर पर आए, मतलब सरकार का फायदा शिवसेना को नहीं हो रहा था, मतलब शिवसेना को इस बात का फायदा नहीं था। और ये पहली बार नहीं है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इन चीजों का जिक्र किया है। इससे पहले भी जब वो
गुवाहाटी में थे और तमाम मीडिया कर्मियों की तरफ से ये सवाल एकनाथ शिंदे से पूछा गया था कि आखिरकार बगावत करने का क्या कारण है कि इतने जो विधायकों की संख्या है आज आपके पास है और आज वो उद्धव ठाकरे को छोड़कर आज आपके खेमे में आ चुके हैं, उसका क्या कारण है। उस समय पर भी एकनाथ शिंदे ने इन चीजों का जिक्र किया था और कहा था कि जो गठबंधन का उसका फायदा सिर्फ एनसीपी को मिल रहा था और एनसीपी शिवसेना को दबाकर सिर्फ खुद ही फायदा लूट रही थी, अपने विधायकों को फंडिंग दी जा रही थी। पर जैसे ही शिवसेना अपने लोगों के लिए काम करने के लिए फंड मांगने के लिए जाते थे, उनसे मना कर दिया जाता था। हमने तमाम बड़े नेताओं से भी इस पूरे मामले को लेकर बात करने की कोशिश की गई, पर हमारी बात नहीं सुनी गई और हिंदुत्व का मुद्दा जिसको लेकर शिवसेना चली थी, हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे का हमेशा से यही लक्ष्य था कि शिवसेना हमेशा हिंदुत्व के एजेंडे पर चले और मराठी मानुष की अस्मिता के लिए काम करे। पर इस सरकार में रहते हुए किस तरीके के काम शिवसेना के द्वारा हुए हैं और यही इन्हीं चीजों के चलते विधायकों ने की उद्धव ठाकरे से बगावत। और वहीं हम आपको बता दें कि संजय राउत की तरफ से बार बार पर इन चीजों का जिक्र किया जा रहा है कि सरकार जो है वो टूट जाएगी क्योंकि खरीद फरोख्त की गई है और पैसों के अलावा तमाम और चीज दी गई है उन बागी विधायकों को जो कि आज एकनाथ शिंदे के गुट में है। तो वही अब देखना अहम होगा कि जहां एक तरफ शिवसेना के अस्तित्व को बचाने को लेकर एकनाथ शिंदे हुए हैं उद्धव ठाकरे के गुट से अलग और आज महाराष्ट्र में बन चुकी है उनकी सरकार, तो वहीं एकनाथ शिंदे को लेकर आ रही है बौखलाहट सामने उद्धव ठाकरे के गुट के नेताओं की, चाहे फिर हम बात करें संजय राउत की, आदित्य ठाकरे की या फिर वो खुद हो उद्धव ठाकरे। खैर, उस मुद्दे पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।